झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती 2025। दोस्तों, जेटेड पास वाले झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर अब फिर से महासंग्राम के लिए जुड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है, अभी जो है प्रक्रिया चल रही है झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का, न कि झारखंड सहायक शिक्षक का। ये जो मैं बात कर रहा हूं, झारखंड सहायक आचार्य की नहीं बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपको झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती का। दोस्तों, आपको पता है झारखंड में अभी तक 2 बार जेटेट की परीक्षा आयोजित की गई है। एक बार 2013 में किया गया है और दूसरा बार 2016 में। उसके बाद जो है जेटेट नहीं लिया गया है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 2 बार जो जेटेट आयोजित की गई है वो आपका जेटेट 2012 नियमावली के आधार पर किया गया है, और जो बहाली की गई है वो भी झारखंड शिक्षक नियुक्ति जो है नियमावली 2012 के आधार पर की गई है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो भी आपका 2013 में जो जेटेट पास किए थे उनकी नियुक्ति 2015 में हुई थी। फिर से एक बार विज्ञापन अलग से निकाला गया, 2016 में हुआ। तो 2015 और 2016 में जो नियुक्ति हुई थी आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर हुई थी, यानी शैक्षणिक और परशैक्षणिक दोनों में कितना आप परसेंटेज लाए हैं उसका वेटेज दिया गया था। साथ ही साथ जो जेटेट में आप मार्क्स लाए हैं उसमें कितना पॉइंट बन रहा था उसके आधार पर आपकी हुई थी। यानी कि कंपटीशन की यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, आपकी सीधी नियुक्ति हो गई थी आपका जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी शैक्षणिक परशैक्षणिक योग्यता के आधार पर हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी जेटेट 2013 पास थे वे जो है 2015 में भी शिक्षक बन गए और 2016 में भी बन गए। क्या हुआ, बहुत सारे वहाँ पर विवाद आपको नज़र ये आया कि बहुत सारे पारा शिक्षक थे वो जो है गैर पारा में आवेदन कर दिए थे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो बहाली हो रही थी झारखंड में, प्राथमिक शिक्षक की बहाली हो रही थी, तो उसमें 50% जो है पारा शिक्षक के लिए पद आरक्षित किए गए थे, जबकि गैर पारा के लिए जो है 50% जो है पद आरक्षित किए गए थे। क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे पारा शिक्षक थे जो कि गैर पारा में आवेदन कर दिए थे। अब क्या हुआ कि जो है वो जो 2015-2016 में जो नियुक्ति हुई, तो वहाँ पे पारा शिक्षक को जो है गैर पारा में जब आवेदन किए हुए थे तो उनकी नियुक्ति हो गई। फिर क्या हुआ, 2016 में फिर से जो है ये फॉर्म भराया गया जो जेटेट 2013 पास थे, और वैसी स्थिति में यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से पारा शिक्षक जो है गैर पारा के जगह में आवेदन कर दिए। अब जो है फिर से उनकी सिलेक्शन हो जाती है, तो कई जिलों में उनको रोक दिया जाता है यह कह के कि आप पारा शिक्षक हैं, गैर पारा के जगह में आप नहीं जा सकते हैं, चूँकि ऑलरेडी आपको 50% आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन हुआ क्या, इन लोग झारखंड हाईकोर्ट गए और ये डिमांड किए कि सर पहले बहुत सारे ऐसा, यदि मैं गलत हूं तो इसके पहले अब बहुत सारे ऐसे पारा शिक्षक हैं जो गैर पारा में आवेदन किए थे और नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति देखते हुए उनको ये लगा झारखंड हाईकोर्ट को कि कहीं ना कहीं इनका जो बात है वो सही है, और यही कारण है कि फिर से जो है झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो पारा शिक्षक है गैर पारा में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो पारा शिक्षक का लाभ नहीं लेना चाहते हैं और वो प्रशिक्षण के आधार पर, ट्रेनिंग के आधार पर एक प्रशिक्षित के रूप में वो गैर पारा में जाना चाहते हैं, पारा शिक्षक का लाभ नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, यानी पारा शिक्षक गैर पारा शिक्षक का जो पद है वहाँ पर जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ दोस्तों, पारा शिक्षक की जो झारखंड हाईकोर्ट में ऐसा ऑर्डर आया, झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया, तो जितने भी जिला शिक्षा अधीक्षक थे इसका नोटिस जो है सबको, कैंडिडेट्स को भेजा गया, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर तरह से भेजा गया। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इन लोगों को फिर से जो है बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और 2019 में जो है नियुक्ति कर लिया गया। जो भी पारा शिक्षक गैर पारा में आवेदन किए थे उनकी नियुक्ति हो गई। फिर से जो है यहाँ पर केस चलना शुरू हो गया, और जो है यहाँ पर बात आ गया कि बहुत सारा सीट अभी भी वैकेंट है। तो ऐसी स्थिति में जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है तो उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और यहाँ पर एक शर्त रखा गया कि इसमें उसी की नियुक्ति होगी जो झारखंड हाईकोर्ट में पिटिशनर बने हैं, यानी जो केस में जिनका नाम है, नाम दर्ज है, तो वही जो है वहाँ पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। भले ही आप जेटेट 2013 पास थे, लेकिन आप पिटिशनर नहीं बने हुए थे, तो आप जो है झारखंड में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, विशेष करके 2019 और 2024 में यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। 2024 में आप देखे होंगे 2 महीना पहले भी झारखंड सहायक शिक्षक की बहाली हुई प्राथमिक शिक्षक में, तो यहाँ पर पारा गैर पारा दोनों को लिया गया। और दोस्तों, मैं आपका बता दूं, बहुत सारे यहाँ पर भी गलतियाँ, खामियां देखने
को मिली। यानी कि जो कट ऑफ जारी किया गया था जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा, उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स था, उनको भी यहाँ पर छांट दिया गया, यह कह के कि आपको जो है यहाँ पर सीट अब बचा हुआ नहीं है। पहले उनको बुलाया जाता है यह कहकर कि आपका जो है कट ऑफ इससे ज़्यादा है, जितना कट ऑफ है उससे ज़्यादा है, तो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आइए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो कहीं कहीं कराया गया और कहीं कहीं नहीं भी करवाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उनको यह कह के जो है नहीं कराया गया कि ऑलरेडी यहाँ पर सीट पूरा हो चुका है, सीट जो है पूरा मतलब भरा गया है, पद अब खाली नहीं है, इसलिए जो है आपका जो है हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। बात यहाँ पर ये है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये उम्मीद करके केस किए थे कि मैं जो है पिटिशनर बन जाऊंगा तो मेरी सीधी नियुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे हुआ, बहुत सारे लोगों का हुआ और बहुत सारे जो है अभी भी बहाली बचा हुआ है, वैकेंसी है कहीं भी, मतलब बहुत सारे जगह में अभी भी जो है आपका सीट बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का कहना ये है, जो भी जेटेट 2013 पास किए हैं और साथ ही साथ वे कैंडिडेट जो पिटिशनर बने हुए हैं, उनका कहना है कि जो सीट वैकेंट है उसको भरा जाए। दूसरा ये भी कहना है लोगों का कि जब यदि कट ऑफ से मेरा ज़्यादा मार्क्स है तो आखिर क्यों नहीं हो रही है। तीसरा ये कहना है कि हम पिटिशनर बने हैं तो मेरी नियुक्ति होनी चाहिए, और इसीलिए अब जो है महासंग्राम स्टार्ट हो गया दोस्तों। जो जेटेट 2013 पास थे अब शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास मिलने वाले हैं और डायरेक्ट ये मांग करने वाले हैं, जब आपके आधार पर मैंने जो है पिटिशनर बना, झारखंड हाईकोर्ट में केस भी दर्ज है, उसके बावजूद भी अभी तक मुझे सीधी नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। इसलिए इन लोग का डिमांड है जो भी सीटें बची हुई है, यानी जितने भी जेटेट पास हैं और जेटेट पास 2013 पास है और जो भी पिटिशनर बने हैं, अतिशीघ्र नियुक्ति किया जाए इन लोगों को। टोटल पिटिशनर को यहां पर नियुक्ति होनी चाहिए। इसी को डिमांड को लेकर जो है ये झारखंड के शिक्षा मंत्री के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ मिलने के लिए तैयार है, और ये जो है आंदोलन उग्र होने जा रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये जो है अनिश्चितकालीन धरना पर जाने वाले हैं, इसके लिए पूरी तैयारी हो गई दोस्तों। अब आपको जल्द ही दिखाई पड़ेगा बहुत जबरदस्त महासंग्राम जो जेटेट 2013 पास थे। उनका कहना यह भी है कि जो जेटेट 2016 वाले का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, साथ ही साथ सीटेट वाला भी मामला जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और हम सुरक्षित हैं। यानी कि जेटेट 2013 पर जो है किसी प्रकार का यहाँ पर जो है स्टे नहीं लगा हुआ है बहाली को लेकर। इसीलिए जो है इनका डिमांड ये है कि हम लोगों की जो भी कैंडिडेट्स जो पिटिशनर बने हुए हैं और जेटेट 2013 पास किए हैं, तो इनकी सीधी नियुक्ति होनी चाहिए। और ये लोग जो है कोई खास ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इसलिए गवर्नमेंट को अब सोचना ही पड़ेगा, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि सबकी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पिटिशनर यहाँ पर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।